सिंपल प्लेन ड्रेस को किस तरह से दे सकते हैं आप लोग डिजाइनर लुक। आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग। ये डिजाइन मैंने कहाँ से लिया है और इसकी वर्थ रुपीज कितनी है वो आप लोगों के साथ स्क्रीन पे शेयर कर देती हूँ। बट इसको हम ओनली विद इन 4000 क्रिएट करेंगे बहुत इजीली। और इसकी कटिंग, स्टिचिंग और एम्ब्रॉयडरी ट्यूटोरियल फुल डिटेल के साथ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा। फ्रंट की डिजाइनिंग यहाँ पे सेम एज इट इज जैसे मॉडल ने वेयर किया है उस तरह से है, बट स्लीव्स का डिजाइन यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, लेकिन ये डिजाइन भी यहाँ पे बहुत खूबसूरत लग रहा है और इसको बनाना बहुत ज्यादा आसान है। ये खूबसूरत सा पैटर्न मैंने यहाँ पे ट्रेस किया और स्लीव्स के जो फ्रंट पे हमने इस तरह से पोटली वाले बटन अटैच किए हैं। इसके लिए जो मैं फैब्रिक यहाँ पे यूज करने जा रही हूँ वो कॉटन फैब्रिक है और ये कॉटन जो है वो गुल अहमद की कॉटन है। और 5 गज में ये ड्रेस जो है वो इजीली स्ट्रेट शर्ट और उसके साथ ट्राउजर जो है वो इजीली बन जाएगा। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल गाइस आर डूइंग वेल। यहाँ पे मैंने शर्ट की फ्रंट और बैक का पीस अलग कर लिया है और यहाँ पे जो इसकी लेंथ लूंगी मैं वो हमारे पास है 34 इंचेस और इसकी जो टोटल लेंथ होगी वो ऑलमोस्ट 38 टू 39 इंचेस होगी। जो नीचे है वो हम एक पैच और ऐड करेंगे, वो मैं आप लोगों के साथ बाद में बताऊंगी। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले जो है ना वो पैच अटैच करना है शोल्डर और नेक के मिड में। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे मार्क किया है, जो आपका तीरा होता है वहां पे आपने ना उसके दरमियान में ये पट्टी जो है मैंने 3 इंच की पट्टी ली थी और इसकी दोनों साइडों पे लेस अटैच की। और लेस अटैच करने के बाद ये ऑलमोस्ट 2 इंच की हमारे पास जो है वो पट्टी रह गई है। और इसकी लेंथ भी यहाँ पे 34 इंचेस है जितनी हमने शर्ट की लेंथ ली है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पट्टियां मैंने जो है ना वो बना ली है। अब इन दोनों पट्टियों को हम शर्ट के फ्रंट पे अटैच करेंगे। तो इस तरह से आपने जो है ना वो दरमियान में गले का मार्जिन छोड़ देना है और इस तरह से दोनों पट्टियां अटैच कर लेनी है। अब मैंने यहाँ पे जितनी भी मेरे पास फिटिंग वगैरह थी उसके मैंने मार्क कर लिए हैं। शोल्डर की कटिंग करेंगे और 1/2 इंच ऊपर से हम तीरे की कटिंग करेंगे। अच्छा, ये मेजरमेंट मैंने किस तरह से ली है, वो हमारे पास जो चेस्ट है वो 9.5 इंचेस मैंने यहाँ पे ली है और फिटिंग है 8 इंचेस और यहाँ पे जो हिप की है वो हमारे पास है 10 इंचेस। अच्छा, आप लोग अपनी अकॉर्डिंग, नीड के अकॉर्डिंग जो है ना वो ये फिटिंग वगैरह ले सकते हैं। 3 इंच पे मैंने यहाँ पे गले पे निशान लगाया और नीचे जो डाउनवर्ड मार्क है वो मैंने 9 इंच पे लगाया, ठीक है। और यहाँ पे 1/2 इंच इसको थोड़ा सा बढ़ा के इस तरह से ना वी शेप में यहाँ पे मैंने एक लाइन लगा दी। अब इसके ऊपर ऊपर हम कटिंग करेंगे और 1 1/2 इंच की पट्टी लेके मैं इसको जो है इसके ऊपर अटैच करूंगी। उसके लिए सबसे पहले हम फ्रंट और बैक दोनों को अटैच करेंगे और उसके बाद फ्रंट और बैक दोनों के साथ उस पट्टी को मैं अटैच करूंगी, जो मैं यहाँ पे 1/2 इंच की पट्टी लूंगी। अच्छा जी, ये इस तरह से जो है ना वो गला बनाने के बाद और फिटिंग वगैरह की जो सिलाइयां हैं वो लगाने के बाद इसकी लुक आई है। ये देख लें कितनी खूबसूरत और कितना हसीन ये ड्रेस लग रहा है। और इसकी एम्ब्रॉयडरी का जो डिजाइन है वो भी बहुत ज्यादा यूनिक और जरा हट के है, ठीक है। अब मैं आप लोगों के साथ शर्ट और स्लीव्स की जो एम्ब्रॉयडरी डिटेल है वो शेयर करूंगी। यहाँ पे मैंने साइडों पे बना ली है। अब हम नीचे जो है वो एम्ब्रॉयडरी डिजाइन बनाएंगे। तो नीचे कुछ देखें, कुछ इस तरह से जो मैंने पैच नीचे एक्स्ट्रा अटैच किया था लेंथ को कंप्लीट करने के लिए, 2 2 प्लेट्स मैंने डाले हैं ऊपर और 2 प्लेट्स नीचे डाले हैं, ठीक है। उसके मिड में हम जो है वो अपनी एम्ब्रॉयडरी करेंगे, ठीक है। स्लीव्स को आप क्लोज से देख लें, इस तरह से है और नेक की एम्ब्रॉयडरी इस तरह से है, ठीक है। एम्ब्रॉयडरी जो नेक और साइडों पे है वही सेम पैटर्न हम नीचे भी ट्रेस करेंगे। मोस्टली एम्ब्रॉयडरी के पैटर्न जो है वो मैं खुद ही ट्रेस करती हूँ। इस तरह से ये पैटर्न भी मैंने खुद ट्रेस किया है। नीचे हम रखेंगे कार्बन पेपर और ऊपर जो पैटर्न ट्रेस किया है उसको मैं अपने उसके मिड में रखूंगी, बिल्कुल जो नीचे वाली पट्टी है उसके दरमियान में। और इस तरह से नीचे कोई भी आप लोगों ने हार्ड बुक रखनी है ताकि जो प्रिंट है वो अच्छे से नीचे आ सके, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक जुगाड़ बताऊंगी कि ब्लैक के ऊपर तो ये कलर जो है ना वो बहुत ही मध्यम सा आएगा, हल्का सा आएगा, एम्ब्रॉयडरी करते हुए नजर भी नहीं आएगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे वो मैं आप लोगों को आगे चल के बताती हूँ। अब यहाँ पे देखें इस तरह से पैटर्न है, तो वो जुगाड़ क्या है, वो ये है, ये पेंसिल व्हाइट कलर की, ठीक है। व्हाइट कलर की पेंसिल से आप ऊपर ऊपर ट्रेस कर लें तो फिर बहुत इजीली जो है ना वो एम्ब्रॉयडरी करने में भी आसानी होगी और आपको इजीली नजर भी आ जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले जो मैंने पैटर्न ट्रेस किया है, ये जो हमारे पास साइडों वाले लूप्स है, यहाँ पे मैं जो है स्टिच जो यूज कर रही हूँ वो बैक स्टिच यूज कर रही हूँ, ठीक है। तो कुछ इस तरह से बैक स्टिच में आपने नीडल को थोड़ा सा आगे ले जाना है, ठीक है, और उसी पॉइंट पे फिर बैक पे लेके आना है, ठीक है। तो इसीलिए इसको बैक स्टिच बोलते हैं, क्योंकि पहले आप नीडल को आगे लेके जाते हैं और फिर उसी पॉइंट पे नीडल को वापस ले आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये जो लूप्स है ये बैक स्टिच से कंप्लीट करूंगी मैं। इसके बाद इसके ऊपर हम एक और स्टिच यूज करेंगे, ठीक है।
तो जिस पॉइंट पे ये स्टिच कंप्लीट होगा उसी पॉइंट पे आपने नीडल को ऊपर लेके आना है, ठीक है? और जो जितने भी ये स्टिचेस लिए ना हम इन स्टिचेस के अंदर से नीडल को गुजारना है, ठीक है? तो ये जो थ्रेड है ये इसके ऊपर से ओवरलैप बनती जाएगी और ये जो लाइन है वो बहुत ही फाइन और वेवी सी एक लाइन जो है वो क्रिएट हो जाएगी, ठीक है? अब यहाँ पे जो हमने बैक स्टिच बनाया था वहाँ एक स्मूथ लाइन नहीं थी, लेकिन यहाँ पे जो हम ऊपर से इसकी थ्रेड को ओवरलैप कर रहे हैं, इससे ये लाइन बहुत स्मूथ और खूबसूरत और वेवी लाइन जो है वो क्रिएट हो जाएगी। इस तरह से जो बाकी चारों लूप्स हैं मैं उनको भी कंप्लीट कर लूँगी इसी पैटर्न से। पहले जो है वो हम बैक स्टिच और उसके बाद उसके ऊपर ओवरलैप स्टिच। अब यहाँ पे जो ऊपर पत्तियाँ बनी थी उसको हम लीव स्टिच से कंप्लीट करेंगे। जो मिड वाला टाँका है वो थोड़ा-सा बड़ा होता है और साइडों वाले जो है वो उससे थोड़े-थोड़े छोटे रखेंगे आप लोग, तो इस तरह से लीव स्टिच जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? तो तीनों जो है इनके ऊपर पत्तियाँ उसको हम लीव स्टिच की मदद से कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को एक दफ़ा ज़रूर विज़िट कीजिएगा। वहाँ पे आप लोगों को बहुत सी नई वीडियोज़ मिलेंगी, स्टिचिंग से रिलेटेड और एम्ब्रॉयडरी ट्यूटोरियल बहुत ही यूनिक और न्यू डिज़ाइन में जो है आप लोगों को वीडियोज़ जो है वो मिलेंगी। किस तरह से डिफरेंट पैटर्न्स को डिफरेंट कलर्स के फैब्रिक पे आप लोग ट्रेस कर सकते हैं वहाँ पे इस तरह की बहुत सी टिप्स और ट्रिक्स आप लोगों को मेरे चैनल पे मिलेंगी और एम्ब्रॉयडरी के बहुत ही आसान स्टिचेस जो हैं वो आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा, इस तरह से ये तीनों पत्तियाँ कंप्लीट करने के बाद ऊपर जो तीनों क्रॉस है उसको हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है? तो क्रॉस को हम इस तरह से डबल जो है ना वह उसके ऊपर डबल थ्रेड जो है ना वो उसके लगाऊंगी। हर लाइन पे आपने 2-2 दफ़ा स्टिचेस लगाने हैं, तो इस तरह से ये जो क्रॉस स्टिच है ये आप लोगों का ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा और ज़्यादा जो है ना वो खूबसूरत लगेगा, थोड़ा-सा उभरा हुआ फ़ील होगा, ठीक है? तो इसी तरह से तीनों क्रॉस हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हमारे पास है एक लाइन, उस लाइन के ऊपर जो है वो मैं यहाँ पे बैक स्टिच यूज़ कर रही हूँ, जैसे हमने पहले स्टिच यूज़ किया था। तो बैक स्टिच के लिए सेम एज़ इट इज़ आपने नीडल को थोड़ा-सा पहले आगे लेके जाना है और फिर उसी पॉइंट पे नीडल को आपने बैक लेके आना है, ठीक है? अब इस तरह से मैंने ये पैटर्न जो है वो दूसरी साइड पे भी कंप्लीट कर लिया। अब मैं यहाँ पे जो है एक नमक पारा शेप का मिरर ले रही हूँ, उसको मैं ग्लू की मदद से पहले अपने फैब्रिक पे अटैच करूँगी और फिर उसके ऊपर हम एम्ब्रॉयडरी करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे जो एम्ब्रॉयडरी के जो है वो मैं एंकल वाला थ्रेड यूज़ कर रही हूँ और 6 के 6 स्टैंड जो है ना वो मैंने अपनी नीडल के अंदर डाल दिए हैं। मिड पॉइंट से हम इस मिरर को लगाना शुरू करेंगे और इस तरह से आपने इसके कॉर्नर तक जाना है। इसको मिरर को धागे की मदद से आपने कवर करना है, ठीक है? एक साइड से आपने नीडल निकालनी है और दूसरी साइड पे लेके जाके इसको इस तरह से कवर करना है, ठीक है? जब आप लोग इसके कॉर्नर वाले पॉइंट पे पहुँचेंगे तो इस तरह से आपने कॉर्नर से नीडल को निकालना है और ये जो तमाम थ्रेड्स हैं इनके अंदर से आपने नीडल को निकालना है और इस तरह से यहाँ पे एक स्टिच लगा देना है, ठीक है? तो यहाँ पे मिरर की जो शेप है वो बहुत ही खूबसूरत आएगी। इसी तरह से दूसरी साइड पे भी हमने जो है वो थ्रेड को ओवरलैप करना है और मिरर को फिल कर देना है और एंड वाले पॉइंट पे जाके आपने नीडल को बाहर निकालना है और तमाम थ्रेड्स के अंदर से नीडल को गुजार के इस तरह से बहुत ही खूबसूरत सा मिरर जो है वो आपका फैब्रिक पे अटैच हो जाएगा। अब हम स्लीव्स के पैटर्न की तरफ चलते हैं। तो स्लीव्स के लिए ये पैटर्न भी मैंने खुद ही ट्रेस किया है। इसको हम कार्बन पेपर की मदद से अपने फैब्रिक पे पेस्ट करेंगे। अब नीचे स्लीव्स के लिए मैंने यहाँ पे फ्यूजिंग पेपर लगाया है। इस तरह से मैं ऊपर जो है ना वो पेंसिल की मदद से ट्रेस करूँगी, ऊपर-ऊपर चलाऊँगी। तो ये सेम एज़ इट इज़ जो पैटर्न है हमारे पास नीचे वाला जो फ्यूजिंग पेपर है उसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे मैं इस तरह से छपाई के लिए जो कार्बन पेपर यूज़ कर रही हूँ। अब हमारे पास जो थ्रेड था वो उसको मैं बॉबिन के अंदर फिल कर रही हूँ। तो इस तरह से फिल करने के बाद आपने मशीन के अंदर डाल देना है उस थ्रेड को नीचे और ऊपर जो थ्रेड यूज़ करना है वो उसी कलर का यूज़ करना है जो आपने नीचे थ्रेड डाला है, ठीक है? अब ये जो पैटर्न है इसके ऊपर-ऊपर हम जो है ना वो सिलाई लगा देंगे आहिस्ता-आहिस्ता, ठीक है? जिस तरह से पैटर्न है उसी तरह से हम जो है स्टिचेस लगाते जाएँगे। तो ये पैटर्न जो है वो एम्ब्रॉयडरी वाला नीचे ट्रेस हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे हमने उसके ऊपर जो है वो एम्ब्रॉयडरी की है। ये एम्ब्रॉयडरी करने का बहुत ज़्यादा आसान तरीका है और बहुत ही जल्दी शॉर्ट टाइम में आप लोग इस पैटर्न को कंप्लीट कर सकते हैं। अच्छा, इसके लिए अगर हम ऊन का जो ऊन वाला जो थ्रेड होता है उसको यूज़ करें तो उससे भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत जो है वो ये स्टिच आता है, ठीक है? इस तरह से हमारे पास जो है ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। अब मैं यहाँ पे गोल्डन कलर की जो सितारी है वो यूज़ कर रही हूँ। इसको मैं पहले ग्लू की मदद से अटैच कर लूँगी। तमाम सितारी जो है वो इस तरह से जो मैंने डिज़ाइन बनाया है, जो पैटर्न बनाया है उसके अंदर-अंदर लगा दूँगी। तो ये स्लीव्स का डिज़ाइन और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। इसकी फुल लुक मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो कंप्लीट हो गया है डिज़ाइन, ये रही इसकी फुल लुक, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ये स्लीव लग रहे हैं। सिंपल ड्रेस पे आप लोग ये स्लीव ज़रूर ट्राई कीजिएगा।